शिवानी सिंह, जो पिता का नाम श्री अशोक सिंह और ग्राम पोस्ट टिकरी के आप हैं। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हुआ है और नवोदय विद्यालय कोरबा एक है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। आपका चयन हुआ है। MA BEd हैं आप, सीटेट भी पास हैं और आप इसी बैच में पढ़ा करती थी। आपका जो 125 प्रश्न की टेस्ट परीक्षा हम लोग उस प्रारंभ किए, 56 प्रश्न से शुरू की थी आप और 105-6 तक 125 में आपने कर रही थी और उसमें आपका चयन हो गया। इसमें इंटरव्यू भी था और 2021 में आप पढ़ना शुरू की और 2023 में आपके रिजल्ट आ गए। मुझे लगता है आपके समय की पहली भर्ती थी जिसमें आपका चयन हुआ और इसमें प्रवक्ता TGT दोनों भर्ती आए थे जिसमें कई लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाए थे, जिसमें आपका हुआ है पहली बार और काफ़ी दिनों बाद आप आई हैं। मान चलिए लगभग 2 साल के आसपास, 1.5 साल हो गए। आप पूरे अनुभव के साथ आई हैं। कुछ विद्यालय के बारे में बताएंगी, अपनी सफलता के बारे में, कैसे पढ़ा जाता है कि कम प्रश्न पे भी सिलेक्शन हो सकते हैं। और इसमें माइनस मार्किंग पेपर था, ये अंग्रेजी विषय भी थे। इसमें अंग्रेजी में जो पास हो गए थे उनके नाम आए थे। उसके बाद इंटरव्यू हुआ था। इस बैच से कई नाम हुए थे। कुछ लोग वेटिंग नाम आया था, बाद में हुआ। कुछ लोग छठे भी थे। तो आप जो है अच्छा, उस समय मेडल नहीं मिलता था जो आप थे टेस्ट में। एक आ जाइए। तो कभी मेडल नहीं पाए आप टेस्ट में? नहीं मिला। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा उसको क्लिक करिए, थोड़ा सा आगे हो जाइए आप। ताले में जाएंगे आप लोग। ये कहने के लिए बहुत छोटी नौकरी लोग बोल देते हैं गलती से। NBS में हमारे यूपी में अगर TGT PT किसी भी तुलना किया जाए तो NBS में आवासीय है। अगर कहीं भी बाहर आप ट्रेनिंग देने जाती हैं तो उसका अलग से आप लोग को महंगाई भत्ता दिया जाता है। और आप लोग ज्वाइनिंग के समय बाहर भी ट्रेनिंग देने गई और मुझे लग रहा है आप लोग को एरोप्लेन भी बैठने का अवसर मिला होगा। मिला था कि नहीं? हाँ, नहीं गए थे शायद। अपने पैसे से लोग नहीं घूम पाते हैं, एरोप्लेन से भी जाने का अवसर मिला क्योंकि जहाँ भी बुलाया जाता है शायद वो मतलब सामान बस से और ट्रेन से नहीं जा सकते, काफ़ी दूरी पे होता है। तो एक बार लोग फोटो भेजे थे तो मुझे लगा था कि लोग एरोप्लेन से ही गए होंगे वहाँ पे। तो चारों बैच के सिलेक्शन हुए थे लोग, सब कई लोग इकट्ठा ही ट्रेनिंग दिए। तो ये बहुत अच्छे अवसर मिलते हैं, बहुत ही अनुशासन है नवोदय में। अगर किसी भी बच्चे का NBS में सिलेक्शन हो जाते हैं परीक्षा स्कूल में तो लोग कक्षा 12 के लिए पूरे मुक्त हो जाते हैं क्योंकि होता नहीं एडमिशन, सबके एंट्रेंस होता है, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। यानी पूरे भारत में भ्रमण करने का अवसर भी आपको मिल सकते हैं। तो जिसको घूमना बहुत हो वो KBS, NBS, MRS जैसी परीक्षाओं को फार्म भरे। फिलहाल बिहार में तो हम लोग से सटा हुआ है, लेकिन अगर सेंट्रल भर्ती में आपका सिलेक्शन होते हैं आपको भारत में अवसर मिलेगा टहलने का। तो शिवानी जी की बातें अब सुनेंगे आप, कुछ वहाँ के अनुभव बताएंगे पहले। सबसे पहले हम सर के चरणों में प्रणाम करना चाहते हैं जिसके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने सर की कोचिंग में 2021 में एडमिशन लिया था और जो है कोचिंग में 1-2 महीने आए थे, उसके बाद जो है कोविड स्टार्ट हो गया और कोचिंग जो है बंद हो गई थी। 2021 की वैकेंसी में मेरा तैयारी अच्छी नहीं होने के कारण मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया था। उसके बाद भी हम सर के कोचिंग में आते, मतलब मेरा एकदम शुरुआत ही था कोचिंग का। फिर 2022 का वैकेंसी आया जिसमें अभी आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मेरा भी इसमें फॉर्म पड़ा हुआ है। तो 22 की हम तैयारी करने लगे, उसी बीच में जो है नवोदय की वैकेंसी आ गई। मतलब मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि हम कभी मतलब नवोदय की नौकरी करेंगे या उसका कभी फॉर्म डालेंगे या जाएंगे, लेकिन बस जो है एलिजिबल थे इस वजह से फॉर्म भर दिए। और जब एग्ज़ाम देने को हुआ तो जिस दिन एग्ज़ाम का डेट था उस दिन बार बार मैं पूजा से बोलती कि पूजा मैं क्या करूं, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा। मतलब उसमें इंग्लिश भी पास होना था क्योंकि लैंग्वेज का पेपर था, प्लस में GS, मैथ, रीजनिंग ये सब थे और उसके बाद सब्जेक्ट भी था। तो पूजा बोली कि नहीं, जब फॉर्म डाली हो तो तुम पेपर देने जाओ, नहीं तो हम घर पे फ़ोन करके बता देंगे कि फॉर्म भरती है और पेपर नहीं देती है। तो हम बोले कि ठीक है फिर जा रहे हैं और पेपर देने को चले गए। तो मतलब जो मेरा सब्जेक्ट हिंदी का पेपर था वो शायद हाँ उसमें 80 क्वेश्चन थे। तो मतलब 80 क्वेश्चन उसमें ऐसे थे कि जो सर जो है डेली क्वेश्चन पूछते हैं और जो डेली क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी जो सबसे ईजी क्वेश्चन रहते हैं, समझ लो वही क्वेश्चन उसमें 80 क्वेश्चन थे। और उसके अलावा जो है GS में मतलब मैं थोड़ा बहुत पढ़ती रहती थी, तो GS का भी मेरा पेपर अच्छा हो गया था, प्लस लैंग्वेज भी हो गया था।
तो मेरा जो है NBS में रिटर्न बहुत अच्छा हुआ था। 120 में 101 नंबर थे, मतलब माइनस के साथ 101 नंबर थे। हाँ, और उसके बाद फिर जो है 101 नंबर थे, मतलब हम किसी से पूछते भी थे तो कोई बताता मेरा 82 है, मेरा 83 है, मतलब 90 के ऊपर कोई बताता ही नहीं था। तो हम सोचते ऐसा तो नहीं है कि हम आंसर की तो कहीं गलत नहीं मिला लिए हैं। और जब कोई बताता मेरा इतना है तो फिर बार बार मैं आंसर की को मिलाती। फिर सब बोलते कि नहीं, तुम्हारा मतलब 100% फिक्स है कि हो ही जाएगा, इंटरव्यू में चाहे जितना भी कम नंबर मिले हो जाएगा। क्योंकि मेरा जर्नल में UR में भी था, तो उसके लिए नंबर भी अच्छा होना चाहिए था। और फिर जो है फिर इंटरव्यू की तैयारी सर ने ही कराना शुरू किया। फिर हम सर के ही पास आके इंटरव्यू की तैयारी किए थे। इंटरव्यू में मुझे जो है 200 में 130 के आसपास में मार्क्स मिले थे, लेकिन मेरा फिर फाइनल लिस्ट जब आया तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी था सब सर की ही कोचिंग से। और हिंदी का तो वो जो 80 क्वेश्चन था वो तो पूरा का पूरा सर से ही फंसा हुआ था। उसमें मेरा 75 या 76 क्वेश्चन सही थे, और जो डेली सर पूछते हैं वही सारे क्वेश्चन थे। नोट्स भी हटा दीजिए, सिर्फ जो डेली क्वेश्चन पूछते थे वो थे। और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में तो बहुत सर ज़्यादातर तो सब्जेक्ट से ही पूछे थे। जायसी से पूछे थे और उनकी रचनाएँ पूछे थे। और बहुत कठिन नहीं पूछा गया? नहीं, बहुत ईजी पूछे थे। बोर्ड वर्क कराए होंगे? बोर्ड वर्क? नहीं, हाँ बोर्ड वर्क लिखवाए थे थोड़ा सा। जायसी का एक पद बोले थे लिखने को, तो उसको हम लिखे थे। और वहाँ पे सैलरी तो जानते होंगे ज़्यादा होगा? हाँ, सैलरी सर वैसे तो 90 के आसपास है, और लेकिन कट वट के पूरा 75 मिल जाता है। आपने ये सब मत बताया करेगा कि पैसे आप लोग बताएंगे जैसे शिक्षक की ऐसी सैलरी होती है, मतलब उसमें कट जाते हैं बहुत सारे पैसे, तो बाद में होते हैं। तो बहुत सारे लोग बताते नहीं, इसको बताते नहीं, सोचते इतना पाते हैं, देते क्यों नहीं घर में, तो सब नहीं मिलता ना पैसे, इसलिए लोग बताते नहीं। तो अपनी सैलरी बढ़े भी तो बहुत ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। आपस में लोग शेयर करते हैं शिक्षकों में, लेकिन समाज में घर में लोग कम बताते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग मरने की बात भी नहीं बताए, नहीं बताते। और जहाँ ज्वाइन किया वहाँ पे स्कूल भी बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है। जैसे सब बोलते हैं कि नवोदय बहुत आउटर में होता है, बट मेरा जो स्कूल है वो मतलब एकदम मेन सिटी में है। डिस्ट्रिक्ट भी एकदम बगल में है, बगल में NTPC है, सब बहुत अच्छा स्कूल है। और मतलब इतना अच्छा है कि मेरा वहाँ से UP में अब आने का मन नहीं करता, मतलब मैं सोचती हूँ कि वहीं ही रहूँ। अच्छा, खाने की व्यवस्था वहीं पर रहती है? हाँ, मेस भी है सर। विद्यालय में? हाँ। एरोप्लेन पे जब जा रहे थे नहीं लगा था आपको? सर पहली बार बैठे थे। अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। कैंपस के लोग मिले? नहीं सर, मेरा भोपाल रीजन में हुआ है ना, और जो यहाँ पे हैं ये दीपा दीदी लोग, ये लोग का पटना रीजन है, उनका दार्जिलिंग में हुआ है, और मेरा छत्तीसगढ़ में है। ट्रेनिंग हुई थी बार, तो सर फोटो भेजा था, अभी फोटो आई थी, कोई बता रहे थे सर मेरा पुरी में हुआ था ना, वहाँ उड़ीसा में, और इन लोग का राजस्थान में हुआ था। जी सर। और कोई आपको बताइए परीक्षा का, परीक्षा में कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाता है? सर परीक्षा में तो यही है कि कोशिश करें कि मतलब क्वेश्चन जो आ रहा हो वो ना गलत हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब दुख वहीं पे होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नहीं आ रहा है, गलत हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन जो आ रहा है मतलब ज़्यादा ध्यान इस बात पे दें कि वो क्वेश्चन बिल्कुल ना गलत हो। और मतलब परीक्षा में बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं नहीं, आराम से एकदम रिलैक्स होके सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये बिल्कुल दिमाग में ना लाएं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। होना ना होना वो तो बात का बात है, पहले मतलब जो हम लोग को मेहनत करनी है पहले उसको हम करें, फिर रिजल्ट क्या आएगा वो तो भगवान के ऊपर है कि क्या आएगा। लेकिन पहले से ना निराश हो कि होगा कि नहीं होगा मेरा, ये हमेशा मतलब मान के चलें कि हो ही जाएगा। एक भी बार माइंड में ये ना आए कि नहीं होगा, हमेशा ये सोचें कि हो जाएगा, चाहे पढ़ाई ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन ये ज़रूर सोचें कि होना ही है। तो जो अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में प्रश्न आए थे, जी सर, उसकी तैयारी आप कैसे की? सर उसका तो हम थोड़ा बहुत ऐसे फ़ोन से देख के पढ़ते थे, और मेरा थोड़ा मतलब इंग्लिश मुझे थोड़ा मतलब तैयार भी था। और जी सर,
और उससे भी, और तब भी ये डाउट था कि हो पता नहीं कर, क्योंकि माइनस मार्किंग था ना, तो ये था कि होगा कि नहीं, मतलब पास कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हो गया था सर, अच्छा नंबर था इंग्लिश में भी। अच्छा, इंग्लिश में कितने प्रश्न सही थे आपको? सर इंग्लिश में मेरा 10 में 8 क्वेश्चन सही था। जी सर। अच्छा, इंटरव्यू चला तो उसमें इंग्लिश में बात कर रहे थे हिंदी? नहीं सर, हिंदी का था, हिंदी जी। कितने लोग थे वहाँ पे? सर इंटरव्यू में 6 लोग बैठे थे। सभी लोग प्रश्न पूछ रहे थे? जी सर। अच्छा, 21 में क्या गलती की थी जो आपका चयन नहीं हुआ? सर 21 में ये था कि मतलब सर हम टीजीटी बस इतना जानते थे कि टीजीटी का पेपर होता है, और बस आपकी कोचिंग में आए थे, बस 1 ही 2 महीने हम कोचिंग भी किए थे। और पूजा ही हमको बोली कि चलो हम भी चलते हैं, तुम अपना एडमिशन वहीं करा लो और वहीं सर के पास में पढ़ो, क्योंकि हम रूम पे ही, मतलब टीजीटी का फॉर्म डाले थे तो रूम पे ही पढ़ते थे। तो सर पूजा बोली कि 2 ही महीने पढ़ना रहता है, 2 घंटे का पढ़ना रहता है, तो चलो 2 घंटे कैसे भी करके बैठ जाए। तो हम बोले कि ठीक है। तो 2 महीने पढ़े थे सर। उसके बाद फिर ये कोविड स्टार्ट हो गया, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर उसी बीच में एग्ज़ाम भी अगस्त में हो गया था। तो सर मेरा उतना प्रिपरेशन अच्छा नहीं हो पाया था, इसी वजह से नहीं हुआ। जी सर। स्टाफ सर अच्छे, मेरे साथ में कम से कम वहाँ पे इस मतलब जो ये वाली वैकेंसी हुई थी नवोदय की, इसमें 4-5 लोग ज्वाइनिंग किए हैं, मतलब हर सब्जेक्ट से अलग अलग। इंग्लिश में 2 आए हैं, एक मैं हूँ, एक सोशल साइंस में एक लड़की आई है। तो सर स्टाफ तो वहाँ पे ज़्यादातर, मतलब 2023 में जब मैं ज्वाइन की हूँ उस टाइम के ज़्यादा स्टाफ हैं। कुछ ट्रांसफ़र बेस पे आए हैं और कुछ जो है नई न्यू ज्वाइनिंग हुई है, और कुछ पुराने। सर स्टाफ बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत मतलब स्टाफ से आज तक नहीं। करना पड़ता है? सर मुझे जो है जैसे 9th और 10th क्लास मिला है पढ़ाने को, तो फिर मेरा 4 पीरियड रहता है। आवासी में एक्स्ट्रा ड्यूटी करता होगा? सर एक्स्ट्रा ड्यूटी मतलब वही बच्चों का रहता है। बच्चों देख लेंगे। हाँ, जैसे वो खाना खा रहे हैं तो फिर बैठना रहता है, और फिर जैसे सोने वो लोग, मतलब जैसे रात में डिनर करके जाते हैं तो एक बार उन लोग को वेरीफाई करना पड़ता है कि सब बच्चे हैं या फिर कोई इधर उधर तो नहीं चले गए हैं। जी सर। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ घर के लोग खूब खुश हुए होंगे? जी सर, बहुत ज़्यादा। बहुत कम सर। सर मैं तो रिजल्ट देखी, मैं अपना मतलब नाम ही नहीं ढूंढ पा रही थी। शिल्पी जो है ये बोली नहीं तुम परेशान ना हो, मैं रुको मैं ध्यान से देखती हूँ, तुम परेशान हो गई हो इसलिए तुमको नाम नहीं मिल रहा। फिर ये दोबारा से लिस्ट देखी तो बोली कि नहीं तुम्हारा नाम है इसमें। यहाँ इधर आने में टाइम क्यों लग गया? सर हम पिछले वैकेशन में आए थे, तो उस टाइम पे मेरा थोड़ा इसी गर्मी की वजह से तबीयत ख़राब हो गया था, तो हम यहाँ तक नहीं आ पाए। उसके बाद फिर क्योंकि उधर जब ये ऑटम ब्रेक होता है 1 महीने का, दिवाली की छुट्टी, तो मतलब जैसे मेरा 9th 10th बोर्ड क्लास रहता है तो हमको रिटेंशन में रोक लेते हैं वहाँ पे 15 दिन के लिए, तो उधर टाइम नहीं मिल पाता। फिर आते हैं तो ये समर वैकेशन में ही आ पाते हैं सर, तो इसी वजह से पिछली बार आ नहीं पाए तबीयत की वजह से, और फिर अभी इस बार आए। और कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं? हाँ, आप प्रश्न करेंगे। आवाज़ नहीं जा रही। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। आप एक बात बताइए कि साक्षात्कार के दौरान किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? सबसे साक्षात्कार के समय सबसे ज़्यादा तो हमें अपने मतलब सबसे ज़्यादा तो सब्जेक्ट से ही पूछते हैं, और उसके अलावा जैसे हम अमेठी से थे तो मतलब मेरे यहाँ के जायसी हैं, तो वो मेरे से सिर्फ जायसी के ही बारे में पूछे थे, उसके अलावा कहीं से नहीं पूछे थे। जायसी का ही मतलब उनका पद भी बोले थे लिखने के लिए, उनके बारे में वहाँ वो क्या कब पैदा हुए, उनकी रचनाएं क्या हैं। स्टूडेंट को किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या है कि मतलब कि उस पर उनको विशेष फोकस करना चाहिए कि ये गलतियाँ ना हो? सबसे मेन तो वहाँ पे जो है रूम के अंदर जाने के बाद तो सबसे ज़्यादा तो घबराए नहीं, एकदम आराम से रिलैक्स। सबसे ज़्यादा तो कुछ लोग तो एकदम घबरा ही जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछेंगे, क्योंकि उन लोग का ये रहता है कि 4-5 लोग बैठे रहते हैं, उधर से भी क्वेश्चन होता है, इधर से भी, तो जितने लोग बैठे रहते हैं मतलब वो लोग जो पूछे एकदम आराम से उनसे मतलब आई कांटेक्ट बना के एकदम आराम से रिलैक्स होके उनका आंसर करें। आता रहे तो नहीं आता रहे तो बोल दें कि सर मेरे ध्यान में अभी नहीं है। सबसे ज़्यादा तो इस बात मतलब कि चाहे जितना भी तैयारी रहे, लेकिन ये हमें ये ध्यान रखें कि हमको घबराना नहीं है, वहाँ पे जो भी उत्तर देना एकदम आराम से देना है। आ रहा है तब भी नहीं आ रहा है तो बोल दें कि नहीं आ रहा है। और पूछ रही है कुछ प्रश्न? और कुछ पूछ रही है? आप इतना कम करती थी, हमने देखा था कि कभी आपका 100+ नहीं रहता था, नहीं। लेकिन आप इतनी बुद्धिमानी का परिचय परीक्षा के दौरान कैसे की?
मतलब कुछ बुद्धिमानी भी रहता है और कुछ लक भी रहता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मतलब मैं बता रही हूँ ना, जो हिंदी का 80 क्वेश्चन आया था वो तो सर जो डेली पूछते हैं यहाँ पे, जो डेली सर क्वेश्चन पूछते हैं, डायरी बनवाते हैं, बस वही ही था। आपको ये नहीं लगा कि अरे ये तो सब पूछे हैं? हाँ, तो मतलब मैं जब क्वेश्चन पेपर देखी तो मैं बोली अरे ये तो वही सब क्वेश्चन है जो सर पूछते हैं। जैसे हड़बड़ाहट के लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं कि हाँ सब आ ही रहा है, फिर भी एक अभी भी का सही हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे साथ मतलब एक ये प्लस पॉइंट रहता था कि मतलब जो क्वेश्चन मुझे आता था, चाहे वो टेस्ट में रहे चाहे जहाँ पर भी, मेरा जो है कभी भी वो गलत नहीं होता था। एग्जाम ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन था। मेरा जूनियर में भी 117 क्वेश्चन सही हुआ था। जूनियर का जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें 117 सही था। उसमें भी मेरा नहीं सर, जो यहाँ का जूनियर शिक्षक भर्ती था उसमें भी मेरा 76 गुणांक बन रहा था। यूपी के लिए प्रयासरत हैं? अभी तो सोच रहे हैं कि उधर ही रहें, अच्छा लग रहा है। वो पद किसी और को दे दीजिए, सीटें कम हैं। हाँ ठीक है। क्योंकि आपका वेतन बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऑर्डर होगी। ठीक है, पुनः आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हम सबको भी ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करिए कि अब यहाँ से उठे बहुत लंबा समय। हाँ, हो जाएगा, इस बार आप लोग लगे रहिए, सबका हो जाएगा। बस सर जितना बता रहे हैं उतना करिए, उतना पढ़िए, इधर उधर ना भटकिए। बस वही नोट्स पढ़िए, जो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए। बस अगर वो पेपर में सही हो गया तो समझ लीजिए कि सिलेक्शन हो जाएगा एकदम। मतलब एक दिन आप लोग भी यहाँ पे आके यही बोलेंगे कि मेरा सिलेक्शन सर जो पढ़ा रहे थे, जो पूछ रहे थे उसी से ही हुआ है। एक दिन आप लोग भी यहाँ पर आएंगे और ऐसा ही बोलेंगे। जो प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं टेस्ट में, वो इसी कारण कर ही नहीं पाते। कितने लोग की प्रश्नोत्तरी देखा जाए आज भी उसके उत्तर क्लियर नहीं करते, उससे पड़े रहते हैं। उनको लगता है तो प्रश्न पूछा गया, नोट्स तो है, नोट से निकाले हुए प्रश्न रहते हैं, एकदम छठे प्रश्न। जो लोग उस प्रश्नों पे ध्यान देते हैं वो सिलेक्शन भी उनके अच्छे होते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं। आप लोग से मैं देखता हूँ, एक हफ्ता पहले प्रश्न फिर पूछ लीजिए तो वही 2%, 10% लोग फिर बताते हैं। मतलब जो सीरियस रहते हैं वही बताते हैं, जो लोग नहीं है फिर वही उनके लिए नया प्रश्न होता है। तो वो तो महत्वपूर्ण ही है, जो समझ गए तो अच्छा करेंगे। अच्छा, जब लोग 120-20 करते थे, आपके तो कम आते हैं जैसे। जी सर, सर जब सब मतलब सबका छोड़िए, जब पूजा ही मेरे साथ में थी, इसका ही बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन होता था। 117, 118 ऐसे इसका जाता था। मेरे टाइम पे भी अच्छा करती थी, तो हम ये सोचते थे कि अभी हम बहुत पीछे, पहले इन लोग का होगा उसके बाद मेरा नंबर आएगा। मतलब हम सोचे भी नहीं थे कि मेरा इतना जल्दी हो जाएगा। हम सोचते पहले अभी इन लोग का होगा जो इतना अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद हम अभी बहुत पीछे हैं। वो लोग फार्म ही नहीं भरे होंगे। हाँ सर, बीएड नहीं था ना उनका, बीएड चल रहा था तब। जी सर। धैर्य आपके पास बहुत थे। अच्छा, कोचिंग रोज आते थे, एब्सेंट होते थे? सर कोचिंग आते थे, कभी वैसे कोई रीजन रहा तो, नहीं तो आते थे। जिससे कभी कभी लोग, जैसे कल मुझे लग रहा है ज़्यादा लोग परीक्षा दिए होंगे कि कम, आज बिहार चले गए कुछ लोग ग्रुप में रहते होंगे, तो आप भी ऐसा करते थे? नहीं सर। मतलब जिस दिन रिजल्ट बनाते थे उस दिन आते थे आप? जी सर। सर टेस्ट तो शायद कभी नहीं छोड़े थे, शायद कभी छूटा हो तो नहीं तो टेस्ट और ये करेक्शन के दिन तो शायद हमेशा ही प्रेजेंट रहे होंगे। वही मेन ही है। अगर आप लोग टेस्ट और जो परिणाम बनाते हैं, अगर आपको अपना रिजल्ट लेना हो तो जिन लोग के परिणाम अच्छे आते हैं उनके परिणाम देखते रहिए। आपको ये महसूस अच्छे जब होने लगेगा कि हमसे भी कुछ अच्छा लोग कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपका अच्छा हो जाएगा। लेकिन उन लोग के परिणाम देखना बहुत ज़रूरी है। अब 125 आपने किसी बैच में आप लोग की सुबह भी 125, 10 से 12 बैच बालक वर्ग का है, कंबाइंड बैच।
मुश्किल से 5 मेडल मिलना था, 1 मेडल एक बालक पाए हैं, चारों मेडल महिलाओं को मिले। फर्स्ट एंड सेकंड तक सब, मतलब बालक वर्ग की संख्या काफ़ी है, मुश्किल से 30-32 लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 4 मेडल महिलाओं में। तो शिवानी जी के अनुभव आप लोग पाई और आप लोग को विश्वास जगा कि अगर ना आई होती शायद आपको ना पता होता। आप ही जब बताएं कि मैं शिवानी सिंह बोल रहा हूँ तो मुझे ध्यान आया कि हाँ एक लोग पढ़ती हूँ, शायद ना आती तो लोग याद नहीं रहता कि कौन सेलेक्ट कर कौन। तो बहुत अच्छा लगा। और कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? और भी कोई जानकारी लेना है? देखिए आप सेलेक्ट हैं, जब हम लोग के इंटरव्यू लगते हैं तो हम लोग को सलाह लेना पड़ता है। जो लोग इंटरव्यू दिए अंदर आप लोग जाते हैं ना, हम अनुभव जब इंटरव्यू का करवाएंगे प्रैक्टिस, तो हम लोग अंदर तो नहीं गए, साक्षात्कार दिए गए हैं, लेकिन एनबीएस में नहीं गए थे, फॉर्म नहीं भरे थे। और लेकिन आप गए, वहाँ पे कैसे 6 लोग प्रश्न पूछते हैं और एक लोग तो नहीं ही पूछते होंगे, एक साइकोलॉजी के रहते हैं, वो प्रश्न ही नहीं पूछते, सिर्फ देखते हैं। आपने थे जी सर। मतलब 6 लोगों में एक लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिर्फ देखेंगे और सिर से लेके पाँव तक देखते हैं। उनसे सबसे ज्यादा डर लगता है। उनका काम है सिर्फ देखना, उसके अलावा मूल्यांकन करते हैं, वो माइंड को चेक करते हैं, वो मनोविज्ञान चेक करते हैं आप लोग। और सबसे बड़ी समस्या होती है वो एक लोग पूछ रहे हैं, फिर एक लोग तैयार है पूछने के, मतलब आपको 1 मिनट का समय नहीं दे सकते, सेकंडों में चलता है। तो नवोदय फिर आ रहा है, ये मत सोचना कि 500 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग के सब लोग भर जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं कहीं होता है, किसी बिहार में होगा, किसी एमबीएस में होगा, किसी केबीएस में होगा, किसी प्रोफेसर में होगा। इस तरह तैयारी सब टीजीटीपीटी नाम पे करते हैं। तो अगर और कोई जानकारी आप लोग को लेना हो, आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको न बताने फिर आएंगे और ना आपके पास इतना टाइम है इस संस्था में आने। अगर जिनको एमबीएस देना हो, कोई चीज़ जानकारी लेना हो इंटरव्यू बारे में, आप पूछ सकते हैं, अभी आप मंच में हैं, ठीक है। और इसमें 50% होना जरूरी है बीए में, और हिंदी 3 वर्ष रहेगा तभी मान्य होगा, ठीक है। और आप लोग अभी जाइएगा मत, क्योंकि आप लोग को मिठाई भी खाना है, ठीक है, शिवानी के नाम। हाँ अभी बताया जाए। और एक चीज़ और, आप लोग सहयोग करें कि बच्चों को आगे क्या है उनको भी खिला दिया जाए, छूट जाएंगे वो। थोड़ा आप लोग जो पीछे हैं जरा बच्चों को भेज दीजिए। निकालना है, निकाल दो, हाँ निकाल दो। आप लोग के अंदर संदेह होता होगा कि सब क्या मिल रहा है, इसे देखना भी जरूरी है।